हरो महरे गांव की शुरुआत राजधानी के ग्रामीण क्षेत्र से, जहां खाटू श्याम जी की परम भक्त आनंदी देवी की मौत के बाद विवाद पनप गया है। मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर के यह विवाद है। पुलिस मौके पर है, भारी तादाद में पुलिसकर्मी वहां नजर आ रहे हैं। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है वहां पहुंचकर। घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज हुई हैं पूरे मामले में, और मौत के बाद अब बड़ी संख्या में भक्त भी जुट रहे हैं। बजाज नगर थाना इलाके में 3 FIR दर्ज हैं। अब बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने का सिलसिला वहां शुरू हो चुका है। पुलिस बल की तैनाती की गई है स्थिति को काबू रखने के लिए। मौत के बाद अंतिम संस्कार आनंदी देवी जी का होना, उसको लेकर क्या विवाद हो गया है। खाटू श्याम जी की वो परम भक्त थी। राजधानी जयपुर के ग्रामीण से ये खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आनंदी देवी जो खाटू श्याम जी की परम भक्त मानी जाती थी, उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर के अब विवाद छिड़ गया है। पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा है। घर के बाहर उनके भारी पुलिस बल तैनात है। बजाज नगर में 3 अलग अलग शिकायतें बजाज नगर थाने में दर्ज करवाई गई हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी दीपक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे प्रकरण पर, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 95 वर्षीय श्याम भक्त थी आनंदी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और चूंकि इनकी उम्र हो चुकी थी और उम्र की वजह से इनकी मौत हुई थी। लेकिन इनके अंतिम संस्कार को लेकर ये जो विवाद है वो यहाँ पर छिड़ा है। इनके परिवार में 5 इनकी बेटियां है और बेटे हैं, 5 लोग हैं। लेकिन पांचों के विचार जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले। एक पक्ष का कहना था कि इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक जो घर है उसके शमशान घाट में हो, तो वहीं एक धड़े का कहना था कि जहां पर इनकी मृत्यु हुई है वहीं पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। तो इस बात को लेकर इनकी डेड बॉडी कल रात से और अभी तक भी वहां पर रखी हुई है, और बाकायदा 3 परिवार जो है वो बजाज नगर थाने में भी दर्ज हुए हैं, परिवार के अलग अलग फैमिली मेंबर्स के तरफ से। तो वहीं जो फैमिली मेंबर है उनका ये अपना पक्ष ये दावा है कि इनका एक मेंबर जो है वो हैदराबाद रहता है और एक बेटी विदेश रहती है, तो वहां से आने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन इस विवाद के चलते ये मृतका की डेड बॉडी जो है वो काफी घंटों तक अभी तक भी वहां पर रखी है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो विवाद अगर जब बढ़ा तो उसके बाद अब पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है, और अभी भी पुलिस का जाब्ता बजाज नगर पुलिस की PCR मौके पर तैनात है, और पुलिस की समझाइश के बाद अब मामला जो है वो शांत हो गया है। बहरहाल लगभग 3 बजे जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा, और वहीं जहाँ उनकी मृत्यु हुई है बजाज नगर इलाके में लालकोटी शमशान घाट में, वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जी, तो ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं दीपक की अगल बगल उनके शव के काफ़ी लोगों की मौजूदगी है। महिला भक्त वहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पर फिलहाल अभी इनकी जो बॉडी है वो रखी हुई है, और ये कौन सा स्थान है जहाँ पर अब भक्तों का जमावड़ा जो अब शुरू हो रहा है? ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, जिसमें उनकी बॉडी रखी हुई है एक हॉल में, कौन सा स्थान है ये? बिल्कुल, देखिए श्याम भक्त थी और 95 साल की थी, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 90 या 85 एज में ही पैदल जयपुर से खाटू श्याम जी चले जाती थी। इस तरह की ये श्याम भक्त थी, और बहुत अच्छे भजन गायिका भी थी, और इन्होंने अपना यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो अपना पेज है वो भी बनाया हुआ था, और उस पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी थे, और इनका एक ट्रस्ट भी बना हुआ है, श्याम भक्तों का एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो संभव से कुछ लोगों का मानना है कि उससे जुड़ा हुआ विवाद भी हो सकता है। ट्रस्ट में काफी अमाउंट भी आता है, तो उससे जुड़ा हुआ विवाद भी हो सकता है, और हालांकि वो पुष्टि नहीं है, पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो मसला है वो परिवार के मतभेद का है। परिवार में 5 लोग हैं, सबके अलग अलग जो है वो विचार है। एक धड़ा चाहता था कि इनका पृथक गांव है, पुश्तैनी जो घर है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए, तो वहीं एक धड़ा ये कह रहा है कि जहां पर इनकी मौत हुई है वहीं पर बजाज नगर जो इलाका है JP फाटक वाला, वहीं पर अंतिम संस्कार हो। तो उनके विचारों में काफी देरी हो गई, परिवार बड़ा होता है, विचारों में काफी देरी हो गई, जिस वजह से अभी तक भी जो अंतिम संस्कार है वो नहीं हुआ है। हालांकि वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो सामने तस्वीर आप देखेंगे, पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है। अमूमन पुलिसकर्मी जो है अंतिम संस्कार वाले जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर नहीं जाते, वो आपसी परिवार का मामला। लेकिन मामला काफी संवेदनशील था। बुजुर्ग, खबर ये थी कि बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार में डिले हो रहा है, और जो डेड बॉडी है वो रखी हुई है, और अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार नहीं हो रहा। तब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर अलग अलग परिवार जनों ने जो
बेटी ठीक ने, है बहू ने दीपक और शाम भक्तों ने जी जी बहुत रिपोर्ट दी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दीपक चावला रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे। मैया जी हमारे 95 वर्ष की उम्र में, और उन्होंने ही हम सबको बच्चों के तरफ पाला है। मैं तो उनका बालक हुई, लेकिन ये सब उनके ही बालक, ऐसा पाला उन्होंने। और आज श्याम जगत जयपुर ही नहीं, अपने पूरे हिंदुस्तान में मैया जी के नाम से श्याम बाबा का नाम और मैया जी का नाम आ गया। सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब ये दो विभूतियाँ थी, मैया जी और मौसी जी। वो कलकत्ता रहती थी, कमला जी, ये दोनों बहनों की तरह थी एकदम। और दो स्तंभ थे, आज पहला स्तंभ गया, आज दूसरा स्तंभ गया। ये क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, ये कभी नहीं हो सकती। आज श्याम जगत सब उनको, उनके बिना अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। कुछ वो भजन वगैरह खाटू श्याम बाबा के गाया करती थी, तो इससे उनके फॉलोअर्स वगैरह बहुत थे। श्याम भक्तों में वो कही जाती थी कि बहुत बड़ी भक्त हैं, और श्याम भक्तों में काफ़ी वो पॉपुलर थी। कल शाम को एक विवाद हुआ था कि उनकी अंतिम यात्रा जो है उसी स्थान से जहाँ से वो रहती थी वहीं से निकलेगी, पर उनके कुछ परिजन थे, परिजनों में ही आपस में डिस्प्यूट था। उनके 5 बच्चे हैं, 2 अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और 2 बेटियां और 1 पुत्र वहाँ मौजूद थे। वो चाह रहे थे कि जहाँ से वो उनके अंतिम प्राण निकले हैं वहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकले, जबकि उनके कुछ और रिश्तेदार थे, वो ये चाह रहे थे कि उनकी शव को उनके निवास स्थान लेके जाया जाए जहाँ उनका घर था, और वहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकले। जयपुर के बरकर नगर इलाके में देर रात श्याम भक्त आनंदी देवी की 95 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके मौत के बाद एक फिल्मी ड्रामा देखने को मिला, जहां पर 7-8 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन सुबह तक, दोपहर तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ निकला है, आपसी विवाद का मामला है। उनके जो एक बेटी है और एक बेटा है वो बाहर रहते हैं, एक विदेश में रहते हैं, एक हैदराबाद रहते हैं, और इसके साथ ही एक बेटी है वो यहीं जयपुर में रहती है।